विशाखा का नाम सुना। विशाखा बहुत बड़ी उपासिका थी और वो अनाथ पिंडक के समान ही दानशाला उसने लगाई हुई थी, है ना। पूरा मुफ्त लंगर जो है कोई भी भिक्षु जाए वहाँ जा कर के प्राप्त कर सकता है। बहुत बड़ी उपासिका रही है। तो श्रावस्ती में एक चल रहा है सुरापान उत्सव। ऐसे देखिए पच्चूपनवत्थु की ये घटना है कि श्रावस्ती में सुरापान उत्सव चल रहा है। सुरापान आप समझ गए, यानी श्रावस्ती के जो लोग हैं या वहाँ का हमारे राजकीय संरक्षण में इस तरह से, जैसे अब हमारे क्रीड़ा उत्सव हुआ तो क्रीड़ा उत्सव के बाद हो सकता है सुरापान उत्सव हो, और उसमें सारे भाग ले रहे हैं, स्त्रियां भी और पुरुष भी। तो यानी अब इसको अगर आप सामाजिक उससे देखेंगे तो आप कह सकते हैं कि स्त्रियों को कितनी आज़ादी थी उस समय। बड़े आराम से वो पुरुष और स्त्री मिलकर के सुरा का सेवन कर रहे हैं। अब विशाखा की जो सहेलियां हैं वो विशाखा के पास आती है और कहती है कि चलो सुरा उत्सव में चलते हैं, आज तो हमें बहुत ही स्ट्रांग पीने की, ये शब्द है कि बहुत ऐसी पीने का मन है ना, तुम भी चलो। तो वो कहती है कि भाई मैं तो नहीं जाऊंगी, है ना। विशाखा कहती है कि मैं तो नहीं जाऊंगी। तो वो उसको तंज करती है, मैंने व्यंग्य करती है उस पर, तो ठीक है तुम अपने बुद्ध के पास जाओ, है ना। तो जाओ तुम बुद्ध के पास, हम लोग तो जाएंगे सुरापान के लिए, है ना। और आज बहुत मूड बना हुआ है। तो विशाखा उनको साथ लेकर के वहाँ जेतवन चली आती है। अब श्रावस्ती अगर आप लोग कुछ गए होंगे तो थोड़ी दूरी पर है जेतवन बिहार जो है, वहाँ जाती है सारी सखियाँ और बहुतों ने पी भी रखी है ना। और जेतवन बिहार में प्रवेश कर गई। भगवान गंधकुटी से निकले हैं और उनके सामने जो है ये स्त्रियां अलग अलग ये पिए हुई हैं और अलग अलग हरकतें भी कर रही हैं, थोड़ा माने अंग प्रदर्शन भी कर रही होगी, या इस ढंग से कि भाई बुद्ध को जो है वो आकर्षित किया जा सके। तो वहां पर एक आती है घटना कि बुद्ध उस समय इतने जोर का प्रकाश पैदा करते हैं जैसे कि 100 वाट का, नहीं 100 वाट नहीं, 100 सूर्यों की जैसे रोशनी हो गई, चुंधिया जाती है पूरी तरह से, है ना। और फिर अचानक घोर अंधकार, अब जो है उनका सारा नशा काफूर हो जाता है सबका कि हो क्या, अब तो मरे, अब तो मृत्यु भय, इस ढंग के जो वातावरण हो गया तो मृत्यु भय, और सारा वो जो है कांपने लगती है और हाथ जुड़ जाते हैं कि भगवान ये सब क्या हो गया, है ना, बचाइए हमको। तो वहां जो मृत्यु भय पैदा हुआ है, अब मृत्यु भय के सामने न तो कोई सेक्स डिजायर टिकेगी और न कोई इस ढंग का नशा टिकेगा, सारा काफूर है, बिल्कुल साइकोलॉजिकल चीज। तो ये साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट पहले शास्त्रा ने दिया, है ना। और उसके बाद में कथा यूं आरंभ होती है कि विशाखा पूछती है भगवान ये ऐसी गंदी चीज ये कब से शुरू हुई, ठीक है। मतलब इनको इतना होश नहीं है कि आपके सामने किस ढंग से पेश आना है, वो भी इनको माने ऐसी गंदी चीज है जो पीने के बाद आदमी इस तरह से व्यवहार करना शुरू कर देता है। तो भगवान ये कब से शुरू हुई, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ मैनेजमेंट क्या है। विशाखा जो है प्रकारांतर से बहुत बड़ा सवाल कर रही है कि यहाँ तो आपने ये जो इल्यूमिनेशन करके और मृत्यु भय पैदा करके इनको शांत कर, और श्रावस्ती वहाँ तो सुरापान उत्सव चल रहा है, लोग पी के धुत है ना, स्त्रियां पुरुष सारे, उनका क्या किया जाए। अभी इतनी गंदी चीज है कि कब से शुरू हुई। तो वहां फिर एक अतीत वत्थु आती है इस समस्या का निदान करने के लिए, इसका मैनेजमेंट करने के लिए। और उसमें इतनी अच्छी कहानी है, मैं आपको बताऊं, वो मैंने YouTube पे भी डाली है सर, है ना। आप लोग अगर हो सके तो देखिएगा, WAAK के नाम से जो YouTube पर चैनल है, WAAK, है ना। मैं लिख दूं क्या, YouTube पे जाएंगे ना, ये वाक डालेंगे तो इसमें आपको जातक कथाओं पर बहुत सी कहानियां हैं, उसमें प्रबंधन के किस तरह से चीज़ें बताई गई हैं वो आपको मिल जाएंगी। मेरा फोटो होगा इसलिए आप तुरंत पहचान लेंगे, ज़्यादा आपको परेशानी नहीं होगी, है ना। तो उस कहानी में देखिए पूरा अतीत वत्थु के द्वारा भगवान ने वो सारी चीज़ बताई। आज इतनी मौजूद है वो चीज़ कि देखिए चीज़ सुरा जब बनी होगी नेचुरल वे में किसी जंगल में,
तो बताया हुआ है कि कोई एक आदिवासी था, है ना, वो शिकार करने के लिए जा रहा है और एक किसी दरख्त में, ऐसे कोटर में ऐसी जगह सी बन गई हुई है, पास में शालीधान है ना, तो ये जो तोता वगैरह है ये सब आकर के वहाँ धान के छिलके डाल देते हैं और फल जो हैं जिनमें आंवला है और 3-4 फल और आसपास जो है वो उसमें गिरते रहते हैं, सड़ते रहते हैं ना, तो वो एक लाल सा उसमें पैदा हो गया हुआ द्रव। और इसको भूख लगी हुई है, जो शिकारी है, तब तक ये देख रहा है कि एक चिड़िया आई है और उसने उसमें से पानी पिया है और वो बेहोश होके गिर पड़ी। ठीक है, इस तरह से दूसरी चिड़िया आई, वो पी करके बेहोश होके गिर गई। कुछ देर बाद, आधा घंटा 1 घंटा के बाद, ये फिर से जागृत हो गई हैं और ये फिर उड़ गए। तो इसके मन में भावना आई कि मतलब ये विष नहीं है, ये जो लाल द्रव है ये विष नहीं है। और वो भी क्या करता है, थोड़ा सा प्यास लगी हुई है, उसको लेकर के थोड़ा सा पीता है तो उसको आनंद आता है और वो जो है उसको माने उसको जो भूख है और बढ़ जाती है और इधर से कुछ शिकार भी करता है, किसी गिलहरी या इसको मार बोल के वो भी सेंक सूख के खा लेता है, उसको बड़ा आनंद आता है, उसको सो जाता है। वो उसका जो असर है वो हो गया उस पर, वो सो गया। उठने के बाद अपने आप को बड़ा ताज़ा महसूस करता है और उसके बाद वो कहता है कि पास में तपस्वी एक कर रहा है, तो क्यों ना मैं इसको भी, मेरा मित्र ही है, इसको भी मैं बताता हूँ, पिलाता हूँ। तो एक बांस की नलिका में थोड़ा उसने भर लिया है और मांस वांस लेकर के तपस्वी के यहाँ गया, उसको खिलाया पिलाया। तो तपस्वी बड़ा मस्त, दोनों पी करके बहुत नाच रहे हैं और बहुत आनंद कर रहे हैं, है ना। इस ढंग से कथा है। अब वो सोचते हैं कि अरे यार ये तो बहुत अच्छी चीज़ मिल गई है, क्यों ना इसका हम लोग व्यापार करें, इसको तो बेचा जा सकता है, इससे तो बहुत मुनाफा कमाया जा सकता है। तो वो जो है वो सारा द्रव जो है बांस की नलियों में भर करके और पास में ही जो राजा है उसके यहाँ ले जाते हैं और राजा को देते हैं। तो राजा भी पीता है और बड़ा प्रसन्न होता है कि अरे भाई बहुत अच्छी चीज़ तो दी है ना, और मैं अपने मित्रों को भी पिलाना चाहता हूँ। तो बहुत सा उसको सोना चांदी वगैरह देकर कहते हैं कि तुम और ले आओ, है ना, इस ढंग की। अब वो वहाँ जाते हैं तो थोड़ा सा बचा है। अब तो वो तो पानी जो बरसात का पानी इकट्ठा होता था उस ढंग से वो नेचुरल वे में बनती थी। अब उनके दिमाग में आया कि भाई तो खत्म हो गया, तो हम कमाएंगे कैसे। अब उनका जो देखिए मनुष्य का दिमाग है वो कुछ ना कुछ सोचता रहता है, आविष्कार करता है, तो कुछ सोचता है कि कैसे कैसे बना होगा, ये फल है, इस तरह से करके वो एक और प्रयोग करते हैं, प्रयोग करके उसमें फल डालते हैं, है ना, और वो पानी इकट्ठा करके कुछ कुछ करते हैं और वो कुछ बना लेते हैं, बना करके राजा के पास जाते हैं। अब होता क्या है कि कौन सी चीज उसमें 19-20 हो गई है, वो जब राजा पिलाता है और लोगों को तो वो लोग मर जाते हैं। हमारे नशे की वजह वो सारे मर गए। अब राजा तो है इनको माने सूली पर लटकाने के लिए तो क्या कर दिए है ना, और लोग वहां से भाग जाते हैं। आप जाते हैं और सोचते हैं कि देखो कहाँ क्या गड़बड़ हो गई है ना। आविष्कारक देखिए इतनी अच्छी कहानी है, मुझे बहुत अच्छी लगी इसलिए कि इसमें देखिए उसी तरह के साइंटिस्टों की बात आती है। अब वो दोनों साइंटिस्ट बन गए हैं, अब उसमें और प्रयोग करते हैं, प्रयोग करके फिर एक चीज बनाते हैं और बना करके फिर वहां नहीं जा करके मान लीजिए कौशल के में चले गए और कौशल में जाकर उनसे कहते हैं कि राजा बहुत अच्छी चीज लाए हैं, इसको पीजिए, बहुत ही आनंद आएगा वगैरह वगैरह। वो भी उसी तरह करता है और वहां भी वही होता है, लोग मर जाते हैं। तो फिर उनको वहां से भागना पड़ता है। अब भाग करके वो कहते हैं भाई कहाँ क्या गड़बड़ है, 2 प्रयोग हमारे फेल हो गए हैं। लेकिन अब भाई प्रयत्नशील रहना चाहिए आदमी को, है ना, और प्रयोग करने चाहिए। तो और प्रयोग करके वो कुछ थोड़ा बहुत खुद टेस्ट करके वो सफल होते हैं और वो जाते हैं वाराणसी नरेश में, वाराणसी नरेश के पास, और कहते हैं कि इस तरह से हम बहुत ही अच्छा पेय पदार्थ जो है आपको बना के पिलाएंगे। तो कहते हैं भाई ठीक है, क्या क्या चाहिए। तो चावल और ये सब मंगा लिया। अब तक फार्मूला उनका मोटा मोटी बन चुका है कि इतना चावल होना चाहिए, इतना आंवला होना चाहिए, इस तरह से करके, और वो घड़े मंगा करके उसको उबालना शुरू करते हैं, है ना, उबालना शुरू करते हैं। और उसमें से जो फेन निकलती है उसको कुछ बिल्लियाँ जो हैं, बिल्लियाँ आके चाटती हैं और वो वहीं पर ढेर हो जाती हैं, मर जाती हैं, है ना। अब क्या होता है कि उसमें देखिए कथा में एक जो
पुट है अलंकार का, वो गाथाएं हैं। गाथाओं में बहुत बहुत अलंकारिक भाषा में बात कही गई है कि चूहे आकर के उन बिल्लियों के कान काट करके ले गए, लेकिन बिल्लियों को पता नहीं चल रहा है ना, कि मैंने ऐसा वो द्रव पिया है उन्होंने। अब ये बात जब राजा के पास शिकायत के रूप में पहुंचती है कि आपकी तो सारी बिल्लियां पता नहीं क्या चीज बनाए हैं, है ना, तो वो राजा कहता कि पकड़ो इनको, तुरंत फांसी लगाओ, इसको चढ़ा दो सूली पर, है ना। अब उनको वो कहते रहते सर हमको नहीं, हम पी के आपको दिखाते हैं, अगर हम मरना होगा तो हम पहले मरेंगे, लेकिन राजा नथिंग डूइंग, सीधा सूली पर चढ़ा देते। थोड़ी देर बाद क्या होता है कि ये जब इनका नशा उतर जाता है तो बिल्लियां दौड़ने लगती हैं। अब वो जाकर के कहता है राजा से कि वो तो उठ गई सारी जिंदा हो गई। लेकिन वहां पर राजा कहता है कि अरे ये तो वाकई में हमने तो बहुत बड़ा गुनाह कर दिया, उनको फांसी पे लटका दिया, अब सुरा उत्सव मनाओ। जब इतने घड़े तैयार हो गए हैं तो सबको बहुत बड़ा पंडाल लगवा दिया और पूरा कथा में पूरा वो दिया गया पूरा वर्णन कि भाई उन सबको सारे निवासियों को बुला के और इस तरह से वो शुरू किए हैं। और तब उस समय शक्र का जो सिंहासन है वो गर्म होता है, गर्म हो जाता है। शक्र का सिंहासन इसलिए गर्म होता है कि भाई इतनी खराब चीज जो है वो ये राजा अपनी प्रजा में बांटने जा रहा है, तो भाई तो धर्म का पूरा चौपटीकरण कर देगा, इस आदमी का प्रबंधन करना जरूरी है। तो शक्र जो है एक ब्राह्मण के वेश में वहां आकाश में दिखाई देता है या प्रकट होता है। वहां पूरी गाथाओं में इतनी सुंदर पाली गाथाएं कि आपका मन हर्षित हो जाए कि इतनी। लिखा है कि शक्र जो देवताओं का राजा था, इंद्र, वो निकला था विचरण करते कि देखें पृथ्वीलोक में ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जो अपने माता पिता की सेवा करते हैं, जो उच्च आचरण वाले हैं। अब जब ये दृश्य उन्होंने देखा कि यहाँ तो राजा बहुत बड़ा अनर्थ करने वाला है, खुद तो पिएगा ही और अपने नागरिकों को भी इसमें शामिल कर रहा है, ये तो बहुत बड़ी दुर्गति का कारण बनेगा। उसने सोचा कि भाई राजा को सावधान करना चाहिए कि ये तुम ठीक नहीं करने जा रहे हो। इसलिए उसने सोचा कि कोई एक ऐसा उपाय लगाएं। शक्र ब्राह्मण के वेश में आया और आकाश में बिजलियां चमकाते हुए प्रकट हुआ और राजा ने देखा कि बड़ा कोई तेजस्वी पुरुष है, तेजस्वी ब्राह्मण है, उसके हाथ में एक घड़ा है और वो कुछ कह रहा है। तो यहां से गाथाएं शुरू होती हैं, पाली भाषा की गाथाएं हैं और मैं समझता हूं कि 25 गाथाएं हैं। मैं उनको नहीं सुनाऊंगा यहाँ क्योंकि समय अधिक लग जाएगा। मैं उनका अर्थ चाहता हूं कि आपको सुना दूं। तो वो अर्थ इस प्रकार है, वो कहता है कि राजन ये घड़ा ले लो। और इस घड़े के बारे में फिर राजन पूछते हैं कि आप मुझे बताएं कि इस घड़े में की क्या खासियत है और मैं क्यों इसे खरीद लूं। तो वो कहता है कि ना तो यह घी का घड़ा है, ना तेल का घड़ा है, ना शक्कर का घड़ा है, ना मधु का ही घड़ा है। इस घड़े में अनेक दोष हैं। सुनो, जिसे पीकर लड़खड़ाए प्रपात, गड्ढे, तालाब, कीचड़ में गिर पड़े, जिसे पीकर आदमी अखाद्य पदार्थ खाए, उस सुरा से भरा यह घड़ा ले लो। जिसे पीकर चित्त पर नियंत्रण नहीं रहता और आदमी बैल की तरह इधर उधर कुछ भी खाता हुआ घूमता है और गाता नाचता उस अनियंत्रित होकर हरकतें करता है, उस सुरा से भरा हुआ यह घड़ा ले लो। जिसे पीकर आदमी नंगा होकर गांव की गलियों में निर्लज्ज भटकने लगता है, जिसे पीकर आदमी बेवकूफ सा देर तक सोते रहने वाला हो जाता है, उस सुरा से भरा हुआ यह घड़ा ले लो। जिसे पीकर आदमी उठकर कांपता है, उसका हाथ पांव अपने नियंत्रण में नहीं है, कठपुतलों की तरह नाचता है। जिसे पीकर आदमी आग से भी जल मरता है।
गीदड़ों द्वारा खाया जाता है, संपत्ति की हानि करवाता है, जिसे पीकर सभा में बैठा हुआ आदमी भी न बोलने वाली बात बोलता है और अपनी ही उल्टी में लिबड़ जाता है, जिसे पीकर आदमी घमंड में आंखें लाल करके यह समझने लगता है कि वो सारी पृथ्वी मेरी है, चक्रवर्ती सम्राट मेरे समान दूसरा है ही नहीं। और इस तरह की जो कला पैदा करने वाली, चुगलखोरी का कारण बनने वाली, नंगा करने वाली, बेइज्जत करने वाली जो सुरा है, उसका घड़ा ले लो। इस सुरा ने संसार में जो करोड़ों की संपत्ति वाले थे, जो समृद्धशाली कुलों के थे, उनको भी नष्ट कर दिया। इसने धन धान्य, सोना चांदी, खेत खलिहान, जमीन, संपत्ति, पशुओं सबको नष्ट कर दिया, जिसे पीकर आदमी माता पिता को गालियां दे देता है, बेशर्म होकर अपनी सास तथा बहू का हाथ पकड़ लेता है, जिसे पीकर स्त्री ससुर तथा पति को गालियां निकालती है, निर्लज्ज होकर नौकर तथा दास का हाथ पकड़ लेती है, जिसे पीकर कर्मचारी श्रमण और ब्राह्मण की हत्या कर सकता है और फलस्वरूप नरक में जाता है, जिसे पीकर आदमी शरीर, वाणी और मन से दुष्कर्म करता है, नरक में पड़ता है। उस सुरा से भरा हुआ यह घड़ा ले लो। जिस आदमी को बहुत सोना देकर भी असत्यवादी नहीं बनाया जा सकता, वही पीकर झूठ बोलने लगता है। ऐसी सुरा से भरा यह घड़ा ले लो। कोई जरूरी काम होने पर यदि कहीं किसी को भेजा जाता है, वो कितना विश्वसनीय और उत्तरदायी आदमी होता है, लेकिन अगर वो सुरा पी ले तो उसे कोई बात न समझ में आती है और उल्टा काम करता है। तो ऐसी सुरा से भरा घड़ा ले लो। तो जिसे पीकर आदमी, लज्जावान आदमी भी निर्लज्ज हो जाता है, जिसके नशे में धीर संयमी पुरुष भी बकवास करने लगता है, उस सुरा से भरा ये घड़ा ले लो। जिसे पीकर आदमी बिना खाए पिए कठोर भूमि पर गठरी बनकर गिर पड़ता है, मुंह हाथ सिर तुड़वा लेता है और निंदित होता है, वैसी सुरा से भरा घड़ा ले लो। जिसे पीकर गले में लोहा बंधे पशुओं की भांति आदमी भूखा प्यासा सिर गड़ाए पड़ा रहता है, जिस वारुणी के वेग को आदमी सहन नहीं कर सकता, उस वारुणी से भरे इस घड़े को ले लो, जिससे विषैले सर्प की तरह लोग दूर दूर भागते हैं। दुनिया में जहर जैसा यह पेय पदार्थ किसके पीने योग्य है? जिसे पीकर समुद्र किनारे अंधक वेहनु पुत्रों ने, यदुवंशियों ने एक दूसरे पर मूसल प्रहार करके खत्म कर डाला, अपनी कुल को ही नष्ट कर दिया, वैसी सुरा से भरा यह घड़ा ले लो। जिसे पीकर शाश्वत मायावी पूर्व देश त्रयोत्रिंश लोक से गिर गए, उस प्रकार की निरर्थक शराब को कोई जानबूझकर कैसे पिए, कैसे पीता है? देव यह जानकर, अब यह शक्र अंतिम गाथा में कह रहे हैं कि देव यह जानकर इस घड़े में न दही है न मधु है, इसे खरीदें। हे सर्वमित्र, सर्वमित्र उनका नाम था, श्रावस्ती के राजा का, तो जो कुछ इस घड़े में है यह सब मैंने आपको बता दिया। अब जब यह सब सुनकर राजा प्रसन्न होता है और उत्तर देता है, जो दो गाथाओं में है, मैं उनका अर्थ बता रहा हूं कि न मेरा पिता और न मेरी माता ही इस प्रकार का हित चिंतन करने वाला है जैसा तुम हो। ये ब्राह्मण, तुम जो कहते हो मैं वही करूंगा। मैं तुम्हें 5 श्रेष्ठ गांव, 100 दासियां, 700 गायें तथा श्रेष्ठ घोड़ों वाले रथ देता हूं। आप मेरा कल्याण सोचने वाले हैं, आप मेरे आचार्य बने। मतलब राजा उसे अपना आचार्य बनाना चाहता है कि जिस प्रकार ये मेरे हित की बात कर रहा है, उस हिसाब से मैं जितना इसे पारिश्रमिक दे रहा हूं ये भी कम है। तो इस तरह के व्यक्ति को मैं अपना हित चिंतक बनाऊं तो मेरे राज्य का भी कल्याण होगा। तब ब्राह्मण के भेष में जो शक्र है उसे अपना परिचय देता है, और वो 2 गाथाओं में परिचय दिया गया है। उनका अर्थ इस प्रकार है, सुने। राजन, ये 100 दासियां
गांव और गायें तुम्हारी ही रहें और श्रेष्ठ घोड़ों वाले रथ भी तुम्हारे ही रहें। मैं देवताओं का राजा शक्र हूं। तुम पुलाव खाओ, घी खाओ, खीर खाओ, मधु के साथ पुए खाओ। इस प्रकार धर्माचरण की जो सात्विक वस्तुएं हैं उनमें रत रहो और स्वर्ग को प्राप्त करो। ये खाने वाली हजारों चीजें हैं, मदिरा जरूरी नहीं है।